आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरेज़ की। एरे बेसिकली मेरे पास एक टाइप की कलेक्शन है। अब अगर कलेक्शन की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मेरी नई-नई शादी हुई है। आई नो दैट आई हैव बीन मैरिड फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरी नई-नई शादी हुई है। सो वाइफ़ को 10 चीज़ें लेनी है। फॉर एग्जांपल वाइफ़ को मेकअप का सामान लेना है, वाइफ़ को मतलब मल्टीपल सामान लेना है। तो वाइफ़ क्या करती है, मुझे मतलब आफ्टर द मैरिज शी टेल मी त्रिशु मुझे ये चाहिए। सो मैं साथ के साथ मार्केट जाता हूँ, उसके लिए सामान ले आता हूँ, फिर दोबारा साथ के साथ जाता हूँ, फिर सामान ले आता हूँ। सो 1 दिन 2 दिन निकलते हैं ना, 2 दिन तक मैं कुछ नहीं कहता। फिर मैं फाइनली उन्हें कहता हूँ कि आपको जो भी चाहिए आप एक लिस्ट बना के दे दो। वो लिस्ट बना के मैं आपका सारा सामान शाम को इकट्ठे ले आऊँगा। सो एज अ ह्यूमन वी ऑल्सो गेट कि यार एक हमें एक तरह से लिस्ट मिले और लिस्ट की तरह। सो अगर हम सिस्टम्स की बात करें, क्या हमें सिस्टम्स को कोई कलेक्शन नहीं देनी चाहिए? सो यहीं पे मेरे पास एरे की नीड आती है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जहाँ पे मैं मल्टीपल आइटम स्टोर करता हूँ। जैसे फर्स्ट इंडेक्स, सो इसके अंदर मेरे पास इंडेक्सेस होते हैं। जैसे लिस्ट का इंडेक्स होता है, लिस्ट के अंदर आप क्या, फॉर एग्जांपल आपको राशन लेना है, तो राशन लेने के लिए आपको मूंग दाल, अरहर दाल, उसके बाद राजमा, छोले, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 इंडेक्सेस पे पड़े होंगे। सो फॉर एग्जांपल आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हो तो सबसे फर्स्ट टाइम पे फर्स्ट एलिमेंट करोगे, सेकंड टाइम पे सेकंड एलिमेंट करोगे, थर्ड टाइम में थर्ड एलिमेंट करोगे। सो कुछ ऐसे ही हम आज आइट्रेशन करेंगे और सारा का सारा काम करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो अब बात करते हैं, मैं एक तरह से यहाँ पे एग्जांपल लिया है। तो मैंने एक बॉयलर प्लेट ले लिया और बॉयलर प्लेट के बाद H1, और H1 में मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, H1 में मैं देना चाहता हूँ लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स कर दी। अब लिस्ट ऑफ ग्रॉसरी आइटम्स दे दी। अब मुझे बेसिकली जावास्क्रिप्ट में एक तरह से लिस्ट बनानी है। सो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट लिखूँगा। मैं अभी के लिए इनलाइन स्क्रिप्ट ले रहा हूँ। और जो मेरे एरे होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। वो कुछ इस टाइप से होता है कि आपकी पूरी की पूरी आप सिंगल लाइन ले सकते हो। सिंगल लाइन में आपका मतलब एक आप इस तरह से मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो कि सिंगल लाइन में पूरा होमोजीनियस डाटा पड़ा हुआ है। बाकी अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, जावास्क्रिप्ट मेरी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। सो यहाँ पे आप जो आपकी लैंग्वेज जो बेसिकली है, आप हेट्रोजीनियस डाटा भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिफाइन किया लेट एरे ऑफ ग्रॉसरी इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे इस तरह डिफाइन किया 1, 2, 3, 4, और इसके बाद आपने डिफाइन किया राजमा। इस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो। सो अगर मैं अब इसे कंसोल या डॉक्यूमेंट डॉट राइट ही करते हैं कि हमें एक तरह से डॉक्यूमेंट राइट की जगह ना कंसोल डॉट लॉग ही करते हैं, क्योंकि हमें अभी समझना है कि मेरे पास एरे ऑफ ग्रॉसरी किस टाइप से आ रही है। सो इसे अगर मैं सेव करके ओपन इन लाइव सर्वर करता हूँ, तो अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आपके पास इंस्पेक्ट एलिमेंट जैसे ही आपने किया, सो कंसोल पे गए, सो यहाँ पे आपके पास एरे आ गई जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, और उन 5 एलिमेंट पे 0 1 2 3 और 4 पे राजमा आ गया। वैसे दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड विद एरे कि जहाँ पे आप इस तरह से डिफाइन करो। तो बेसिकली एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। अगर आप स्ट्रिंग ले रहे हो तो स्ट्रिंग लो, अगर आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो ऑब्जेक्ट लो, मतलब क्योंकि यहाँ पे आपके पास की वैल्यू पेयर नहीं है। जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होता है, अभी हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी करेंगे, वहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह हम यहाँ पे ये वाला काम कर सकते हैं। तो अब क्या करता हूँ, मैं यहीं पे चलता हूँ आगे, और एरे ऑफ ग्रॉसरी के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल राजमा एंड मूंग साबुत और मूंग छिलका। अभी के लिए मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट डाल देता हूँ, मूंग छिलका। तो ये 3 एलिमेंट्स डाला तो मेरे पास एरे में यहाँ पे एक तरह से होमोजीनियस एलिमेंट्स हो गए, जिसके अंदर अगर मैं अब देखूँगा तो यहाँ पे राजमा, मूंग साबुत एंड मूंग छिलका आ गया।
ठीक है जी। इस तरह से आप एरे में एलिमेंट्स डाल सकते हो। अब अगर मैं इस एरे की बात करूँ यहाँ पे जाके, बेसिकली एक और दाल ऐड करनी है, महा की दाल। सो अगर मुझे एलिमेंट सिंपल ऐड करना है तो मेरे पास जो फर्स्ट मेथड है यहाँ पे, एरे ऑफ ग्रॉसरी डॉट पुश। पुश मेथड मेरा जब भी एलिमेंट ऐड करेगा वो हमेशा लास्ट एलिमेंट पे ऐड करेगा। सो यहाँ पे अगर मैं महा दाल डालूँगा, महा दाल, सो वो एलिमेंट हमेशा मेरा लास्ट एलिमेंट पे आएगा। सो सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आप कहोगे त्रिशु ये तो महादाल तो हमारा लास्ट एलिमेंट पे आ गया, अगर वही चीज़ मुझे फर्स्ट एलिमेंट पे करना हो तो कैसे डालूँगा? सो जैसे फर्स्ट एलिमेंट पे मुझे राइस डालने थे, सो एरे ऑफ ग्रॉसरी डॉट अनशिफ्ट। अनशिफ्ट की जगह मेरे पास यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, सेमीकोलन, और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं राइस। सो जैसे ही मैं यहाँ पे राइस ऐड कर रहा हूँ, सो राइस ऐड करने के बाद जैसे ही मैं इसे सेव करता हूँ और फिर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एरे ऑफ ग्रॉसरी डालता हूँ, तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे विंडो टैब पे, सो वहाँ पे राइस आपके पास फर्स्ट एलिमेंट पे आ गया, महादाल आपके पास लास्ट एलिमेंट पे आ गया। अब आपको क्या चाहिए यार, त्रिशु महादाल तो पड़ी है, सो महादाल को डिलीट करना है। सो अगर आपको यहाँ पे महादाल को डिलीट करना है, सो मैं सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एरे ऑफ ग्रॉसरी डॉट पॉप। सो बाय डिफ़ॉल्ट पॉप से मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट था, सो वो वाला मेरे पास डिलीट हो जाएगा। तो अगर मैं विंडो टैप करूँगा, सो यहाँ पे आई थिंक अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग एरे ऑफ ग्रॉसरी नहीं किया, इस चीज़ को मैं नीचे कर देता हूँ, एरे डॉट ग्रॉसरी डॉट पॉप, सेव करता हूँ और विंडो टैप करता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अब बेसिकली मेरे पास वो वाला एलिमेंट उड़ गया, ठीक है जी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर पुट करूँ, और पॉप के बाद अब मुझे क्या करना है कि जो मेरे पास एलिमेंट आएगा, सो जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट से राइस को भी डिलीट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट से अगर आपको कुछ डिलीट करना है, एरे ऑफ ग्रॉसरी डॉट शिफ्ट मेथड है मेरे पास, जिसके थ्रू मैं फर्स्ट एलिमेंट से मैं एलिमेंट्स डिलीट कर सकता हूँ। तो इसे सेव किया। सो फर्स्ट एलिमेंट के बाद अगर आप देखोगे, सो अब आपके पास राइस आ रहा था। सो अगर मैं इस एरे ऑफ ग्रॉसरी को कट करूँ, और कट करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। सो जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे यहाँ पे और सेव करोगे, सो सेव करते ही अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे आपके पास जो ओरिजिनल एरे थी वही आ गई। अब आप कहोगे त्रिशु ये तो ठीक है, मुझे क्या चाहिए, बीच में कुछ एलिमेंट ऐड करना। तो फॉर मेकिंग इट सिंपल, तो मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले राइस आ गया, इंडेक्सेस आ गया, तो मुझे थर्ड इंडेक्स पे दैट इज़ मूंग साबुत के बाद मुझे कुछ ऐड करवाना है, दैट इज़ रिफाइंड छोले, काबुली चना मुझे बेसिकली ऐड करवाना है। सो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे क्या करूँगा, ये वाले इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग के बाद सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन पे मैं जाता हूँ, और यहाँ पे करता हूँ एरे ऑफ ग्रॉसरी, एरे ऑफ ग्रॉसरी डॉट स्प्लाइस मेथड है मेरा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। और स्प्लाइस मेथड का क्या काम है कि आपको कौन से इंडेक्स पे क्या ऐड करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ सेकंड इंडेक्स पे मुझे ऐड करना है, और अभी के लिए मुझे कुछ डिलीट नहीं करना, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूँगा। सो 0 करने के बाद नेक्स्ट मुझे क्या ऐड करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल काबुली चना। सो माई कीबोर्ड इज़ क्रिएटिंग इशू फ्रॉम द मॉर्निंग। सो यहाँ पे काबुली चना, तो जैसे मैं काबुली चना ऐड करूँगा और कॉमा, अब मैं एक एलिमेंट नहीं, मैं मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रिफाइंड कर दिया, और ये मेरे पास मैंने इसे सेव कर दिया। तो सेव करते ही अगर आप यहाँ देखोगे तो आपके पास अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं करवाया। सो नेक्स्ट लाइन पे मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूँगा। सो जस्ट कंसोल
कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया जी तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो कंसोल डॉट लॉग है इसे कट करते हैं और इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं इन ऑर्डर टू चेक द आउटपुट। सो अगर अब आप देखोगे आपका जो आउटपुट आएगा वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेकेंड इंडेक्स पे काबली चना ऐड हो गया 0 1 2 रिफाइंड और उसने आगे के एलिमेंट सारे के सारे कर दिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि ये ओरिजिनल एरे को ही चेंज करता है। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करना, मुझे एक न्यू एरे बनानी है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्प्लाइस्ड टू, मेरे पास जो मेथड का नाम है स्प्लाइस्ड टू है। सो अगर मैं इसे यहाँ पे स्प्लाइस्ड टू कर देता हूँ, सो वो ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। लेट, सो यहाँ पे लेट न्यू एरे, लेट न्यू एरे इज इक्वल टू, इस तरह से वो एक न्यू एलिमेंट बनाता है और न्यू एलिमेंट बनाने के बाद यहाँ पे आपको ये इस टाइप से बेसिकली ऐड कर देता है। सो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इस चीज़ को हम ऐसे ही रखते हैं और कॉपी करके यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे ऐड करते हैं, दैट इज़ एरे ऑफ ग्रॉसरी। और यहाँ पे एरे ऑफ ग्रॉसरी की जगह न्यू एरे कर देता हूँ, न्यू एरे। न्यू एरे करने के बाद इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर आप यहाँ देखो, सो विंडो टैप करता हूँ, सो वहाँ पे स्प्लाइस टू इज़ नॉट अवेलेबल। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा मेथड है। आई थिंक ठीक कैपिटल है उसके अंदर, सो इसका टी हम ठीक कर देते हैं। सो यहाँ पे जाके स्प्लाइस टू, और अगर नहीं चलेगा तो एक बार हम एरे का रेपोजिटरी देख लेंगे। सो वो कह रहा है स्प्लाइस टू इज़ नॉट अवेलेबल। सो ऐसे टाइम में जब आपकी मिस्टेक हो जाए तो इट इज़ ऑलवेज टू रेफर आर रेपोजिटरी। तो यहाँ पे टू स्प्लाइस्ड है, नॉट स्प्लाइस टू है, तो मेरे पास टू स्प्लाइस्ड मेथड है। तो हम यही मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे, दैट इज़ हम यहाँ जाएंगे एंड टू स्प्लाइस्ड करेंगे स्प्लाइस टू की जगह, क्योंकि ये वाला मेथड मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया बट आई हैव इनसाइट्स कि ये होता है। सो अच्छा, एक और बात, यहाँ पे सारे के सारे मेथड मेरे कैमल कैरेक्टर्स हैंडल करते हैं। तो अब अगर आप देखोगे, सो आपकी ओरिजिनल एरे वही की वही रही और यहाँ पे रिफाइंड और मूंग दाल का मेरा न्यू एरे बन गया। मुझे एक न्यू एरे, जैसे आपने देखा टू स्प्लाइस मेथड है, वो मुझे एक न्यू एरे में ऐड कर रहा है। पर स्लाइस मेथड में सिर्फ मैं एलिमेंट्स को उठा सकता हूँ कि कितने एलिमेंट्स मुझे किस इंडेक्स से लेके किस इंडेक्स तक चाहिए। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लेट स्लाइस एरे एरे इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू एरे एरे डॉट स्लाइस, मुझे ज़ीरो इंडेक्स से चाहिए, ज़ीरो इंडेक्स से मुझे 3 एलिमेंट्स चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा और स्लाइस एरे करूँगा, स्लाइस एरे किया, तो स्लाइस एरे करते ही अगर आप इसे सेव करते हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो आपके पास 3 एलिमेंट्स आ गए इससे। अगर आप मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए थे, सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं यहाँ पे 4 एलिमेंट्स कर सकता हूँ। सो फर्स्ट इज़ इंडेक्स और उसके बाद आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए। मुझे यहाँ पे 5 चाहिए थे, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इंडेक्स बढ़ा देता हूँ। इंडेक्स बढ़ाने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट अब आपके पास यहाँ पे 3 इंडेक्सेस आ गए। सो आई थिंक 1 से लेके 5 तक। सो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, 1, 5, 1, 5 कर दिया मैंने। और अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद आपके पास राजमा से लेके 4 एलिमेंट्स आ गए। सो बेसिकली कितने वो एलिमेंट्स चाहिए थे, क्योंकि मेरे इंडेक्सेस कम थे तो उस हिसाब से ये हो गया। सो बेस्ट अप्रोच है कि यहाँ पे आप क्या करो, 0, यहाँ पे मैंने 4 कर दिया और 4 करने के बाद यहाँ पे 0,4 कर दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास अगर आप एरे देखोगे, अब आपके पास राइस, राजमा, काबली चना, रिफाइंड आ गया। सो इस तरह से मेरा यहाँ पे स्प्लाइस चलता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है वो मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू।